कर रहे थे हम लोग कि किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइक्लिक मतलब साइकिल में लिखा जा सकता है, ठीक ना। किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि कोई भी जो परमुटेशन है वो क्या है, उसको हम लोग ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ट्रांसपोजिशन कहने का मतलब क्या है कि साइकिल की लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट करके लिख लो इसको, एनी साइक्लिक परमुटेशन can be written as product of more than one transpositions। ठीक है, क्या कहने का मतलब, अगर हमारे पास कोई साइकिल है, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसपोजिशन का मतलब कि लेंथ ऑफ साइकिल 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल लेट 1 3 4 5 be any cycle, then it can be written as कैसे लिखा जा सकता है, ये भी यहीं पे समझने का प्रयास करो। देखो ये कोई साइकिल 1 3 4 5, इसका मतलब है क्या, देखो अगर मान लो 5 एलिमेंट रहे होते, ठीक है, किसी भी सेट में 5 एलिमेंट रहे होते, तो 1 मैप है 3 से, 3 4 4 5 पे, और 5 फिर 1 से मैप है, और 2 क्या है, सेल्फ्ड मैप होगा, ठीक ना। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इसको ट्रांसपोजिशन में कैसे लिखेंगे जरा देखो। ट्रांसपोजिशन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को पकड़ेंगे एक बार, ठीक ना। 1 को पकड़ा तो 1 को 3 के साथ, ठीक है, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ। ये देखो ये साइकिल है, ठीक ना, ये साइकिल, और इनकी लेंथ क्या है, 2 है, तो इसलिए क्या है बताओ, ट्रांसपोजिशंस हैं, ठीक ना। और हमने इस साइकिल को ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको वेरीफाई भी करना चाहते हो तुम लोग कि किया है तुम लोगों ने वेरीफाई, घर पे किया कि नहीं किया बताओ, कल मैंने दिया भी था, यहीं पे वेरीफाई कर लिया था, हो गया था, ठीक है। तो ये बात है, अगर बेसिकली इसको लिखा जाएगा, है ना, यहाँ पे अगर इसको लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 1 3 पे मैप होगा, 2 2 पे, 3 1 पे, और 4 4 पे, 5 5 पे, 6 पे, ठीक ना। ऐसे ही फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और सभी को जब तुम प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यही तुमको मिलना चाहिए आउटपुट, ठीक ना, और मिलेगा भी, ठीक ना। तुम लोग खुद से इसको ट्राई कर लोगे, ठीक ना। अच्छा, अब देखो, अब बात आती है इवन परमुटेशन एंड ऑड परमुटेशन क्या होता है, ठीक ना। तो देखो जरा, मान लो कि ये एक कोई परमुटेशन है, ठीक ना, साइक्लिक परमुटेशन है, तो अगर मैं इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पाऊं, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख दूं, तो वो क्या कहलाएगा, इवन परमुटेशन कहलाएगा। अगर यही ट्रांसपोजिशन क्या हो, ऑड नंबर की होंगी, तो क्या कहलाएगा, ऑड परमुटेशन कहलाएगा, ठीक ना। तो अब हेडिंग लगाओ, इवन एंड ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इवन परमुटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। एनी permutation which can be
written as product of even number of permutation, transposition, even number of transposition is called even permutation. Is called even permutation. For example 1 2 3 4 5 is equals to 1 2 1 3 1 4 and 1 5 is an even permutation. Is an even permutation. बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी डेफिनेशन देखो, ये डेफिनेशन पूछता है एग्जाम में, ठीक ना, इसलिए इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग। ट्रांसपोजिशन का मतलब भी तो समझ ही रहे होंगे सभी लोग, ठीक है। अब हेडिंग दो, ऑड परमुटेशन क्या होता है? ऑड परमुटेशन, ये देखो एकदम क्लियर आ रहा है ना, मतलब कहीं छूट तो नहीं रहा है, सब कुछ क्लियर है, ठीक। तो चलो लिखो, एनी परमुटेशन which can be written as product of odd number of transposition is called odd permutation. Is called odd permutation. ठीक बात है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अब ये क्या है? इज एन ऑड परमुटेशन, ठीक है। ये आपका क्या है? एक ऑड परमुटेशन है। तो आप जब डेफिनेशन देंगे तो एग्जांपल की हेल्प से ऐसे समझा भी देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये बातें समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स परमुटेशन क्या होता है, ठीक ना, ये हमने भी नहीं पढ़ा है। इनवर्स परमुटेशन और इनवर्स साइक्लिक परमुटेशन, है ना। किसी साइक्लिक परमुटेशन का इनवर्स अलग बात है और किसी परमुटेशन के इनवर्स का मतलब अलग है। तो ये डेफिनेशन पूछता है आपसे कि डिफाइन इनवर्स परमुटेशन, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, इनवर्स परमुटेशन। Let F1 and F2 are two permutation then they are called inverse permutation of each other if F1 dot F2 is equals to identity, where I is equals to identity permutation। अब किसी को ये बात समझाने की जरूरत नहीं कि आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, बात समझ में आ ही रही है, ठीक है। तो
फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखो, फॉर एग्जाम्पल लेट एस के पास मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक ना, 1 2 3 4 कर लेते हैं एलिमेंट हैं, एंड F1 एक परम्यूटेशन ले लेते हैं, कैसा, मान लो 1 मैप है 3 से, 2 मैप है 1 पे, और 3 मैप है 4 पे, और 4 मैप है 2 पे, ठीक है। एक परम्यूटेशन ये ले लिया। अब यहाँ पे देखो, एंड दूसरा परम्यूटेशन F2 को ही मैं लूँगा, ठीक है। तो 1 मैप होगा, बताओ कहाँ पे, 2 पे, 2 मैप होगा आपका 1 पे, और 1 मैप है 3 पे, ठीक ना, नहीं 1 मिनट, 1 का 2 है, ठीक है, और 2 का क्या है 4, तो यहाँ पे 4 ले लो, और 3 4 पे, तो 3 1 पे चला जाएगा, और 4 का क्या है, 4 का है 3, तो 3 पे चला गया, ठीक है। अब मैं निकालूं F1 डॉट F2। अच्छा, इसका आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होगा, सभी को पता है, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, ठीक ना। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 1 का किया, इधर से करते हैं, ठीक ना, या लिखूं मैं पूरा, डायरेक्ट कर दूं कि सीधे सीधे लिख दूं, ठीक ना। 1 का बताओ क्या आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, ठीक है। 2 का निकाला, 2 का यहाँ पे क्या बताओ 4, और 4 का क्या है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2। 3 का निकाला, 3 का कितना बताओ 1, और 1 का यहाँ पे कितना है 3, तो 3 आ रहा है, ठीक है। और 4 का बताओ, 4 का 3 और 3 का 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो F1 डॉट F2 निकाला तो क्या आया, आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब ये क्या है, एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन आ गया, ठीक ना। तो देयरफॉर F1 एंड F2 आर इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ ईच अदर, इनवर्स परम्यूटेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है बात। अब देखो कैसे मैंने सोचा, ये F1 है ना, मान लो ये परम्यूटेशन तुमको दिया है, और इस परम्यूटेशन को तुमसे इनवर्स पूछ रहा है, तो तुम क्या करो कि नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दो, ठीक ना। जैसे हम ये मैपिंग करें, 1 मैप है 3 से, तो अब अगली बार अगर मुझे इसका इनवर्स ढूंढना होगा, तो मैं 3 को मैप कहाँ कराऊंगा, 1 पे करा दूंगा। देखो 3 को मैंने 1 पे मैप करा दी, ठीक ना। अब जैसे यहाँ पे 2 मैप है 1 पे, तो 1 की मैपिंग कहाँ पे हो जाएगी, 2 पे, तो मैंने 2 लिया है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन भी समझ में आया कि परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो, तो इतना बात नोट कर लिया, नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन क्या, इनवर्स ऑफ let f be any cyclic permutation, f be any cyclic permutation। सोच रहा हूँ कि आज वाली क्लास में ख़त्म हो जाए परम्यूटेशन, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा सिलेबस तो तेज लेके चलना ही है। let f be any cyclic permutation such that f कुछ इस तरह से देखो है, 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, डॉट डॉट, ऐसे मान लो n का है तो n का चला गया 1 पे चला गया, ठीक ना। और बाकी जो क्या है सेल्फ मैप है, ठीक है, बाकी सेल्फ मैप है, मतलब कि मैं कुछ लिख दूं, हाँ, मान लो x1 है तो x1 पे मैप होगा, y1 है तो y1 पे मैप होगा, और ऐसे ही जो भी टर्म है, ठीक ना। इस तरह से ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको बताओ मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 n, ये वाली बात और ये वाली बात में कोई फर्क नहीं, दोनों बातें एक ही है, समझ रहे हो तुम, है ना। देन
एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 2 मतलब 3 2 और कितना 1। ठीक है, इस बात का भी मतलब समझ पाए तुम लोग क्या है? नहीं समझ पाए? हाँ, बस ये रो जो ऐसे स्टार्ट थी ना 1 2 3 4 से n तक गई थी, तो उल्टा स्टार्ट कर देना है। तो ये क्या निकल गया आपका? इनवर्स परमुटेशन निकल गया। बाकी जो बचे हैं वो क्या है? सेल्फ मैप है, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। क्लियर बात है? अब देखो इस पे क्वेश्चन बनते हैं ढेर सारे, साइक्लिक परमुटेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लाओ तुम्हारी बुक से ही कुछ क्वेश्चन इसमें से कराए जाएं। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक एग्जांपल समझा देता हूं उसमें, फिर मैं बुक से क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जरा देखो, फॉर एग्जांपल लेट ए सेट S, या लेट ऐसे कर लो S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। मान लो कि S के पास ऐसे 5 एलिमेंट हैं एंड F इज इक्वल टू 1 3 4 5 बी एनी साइक्लिक परमुटेशन, बी एनी साइक्लिक परमुटेशन। ठीक है, ये कोई एक साइक्लिक परमुटेशन है। देन बी एनी साइक्लिक परमुटेशन, देन एफ इनवर्स इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा? 5 4 3 1। ठीक ना, 5 4 3 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मान लो ये तो पहला हो गया। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लो कि इफ f इज इक्वल टू कुछ इस तरह से होता, 1 मान लो मैप है 3 से, 2 मैप है 4 से, और 3 मैप है 1 से, और 2 मैप है 4 से। ठीक है, सॉरी 4 मैप है 2 से। मान लो इस तरह से होता। ठीक है, अब इसमें क्या करते देखो, अब इसको पहले हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते, तो लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 1 3 और एक दूसरी साइकिल भी बन रही है, 2 4 की बन रही है। ठीक है, अब हमें इसी का इन्वर्स निकालना है, तो एफ इन्वर्स जब निकालेंगे तो इसका भी इन्वर्स और इसका भी इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, देन एफ इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 3 1 3 1 और क्या आ गया? 4 2 आ गया। ठीक है, अब 3 1 4 2। अब जरा हम उसको पूरे डिटेल फॉर्म में देखना चाह रहे हैं, तो डिटेल फॉर्म में क्या करेंगे? हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे। 1 का क्या बताओ? 3 है, 2 का यहाँ पे क्या है? 2 ही है, और 3 का क्या है? 1 है, और 4 का 4 पे मैप है। यहाँ पे आ जाओ जरा, इस वाली साइकिल में 1 1 पे मैप है, 2 मैप है 4 पे, और 3 मैप है 3 पे, और 4 मैप है 2 पे। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, देखेंगे क्या क्या आ रहा है। तो देखो जरा, 1 कहाँ मैप हो रहा है? 1 1 1 3, तो 3 पे आ गया। यहाँ पे 2 4 और 4 4 पे, तो 2 कहाँ पे मैप है? 4 पे मैप है। 3 3 पे, 3 1 पे, तो 1 पे चला गया, और 4 2 पे और 2 2 पे, तो 4 क्या हो गया? 2 पे ही मैप हो गया। ठीक है, क्या मिला देखो? 1 3। अच्छा, सेम परमुटेशन मिल गया। ठीक ना, तो इसका मतलब ये बताओ क्या है? सेल्फ इनवर्स है। ठीक ना, ये क्या है? मतलब f इनवर्स किसके बराबर हो गया? f के ही बराबर हो गया। ठीक है, सेल्फ इनवर्स है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों के बुक में ढेर सारे पूछे गए हैं, तुम लोग ट्राई कर लोगे। अभी क्वेश्चन करवाने की जरूरत मुझे महसूस हो नहीं रही है। ठीक है, या कहो तो एक आध करवाएं। बुक के क्वेश्चन इजी हैं। ठीक ना, तुम लोग देखना, यही वाली बातें सब में होंगी मोर और लेस। ठीक, हाँ नोट कर लो इसको जरा दिखाओ। अच्छा, एनी सिमेट्रिक सेट परमुटेशन डिग्री n। अच्छा, इसको भी डिफाइन करना है, भी डिफाइन कर देंगे। ऑर्डर इवन क्या होता था ये हम लोगों ने समझ लिया।
देखो ये बात समझ गए ना कि किसी परमुटेशन का इन्वर्स कैसे निकालोगे, और साइक्लिक परमुटेशन है तब क्या काम करना है। साइक्लिक परमुटेशन मान लो 2-3 साइकिल हो गए तो 2-3 साइकिल में ब्रेक कर लेंगे उसको, देन करेंगे उसको, है ना। और सीधे सीधे है तब तो एक क्वेश्चन देखो पूछा है, करवा दे क्या, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड इट सेल्फ टू प्रोड्यूस दिस। कर लोगे तुम लोग, कर लोगे आराम से इसको। देखो इन्वर्स पूछा है, साइक्लिक परमुटेशन होंगे ये सब, साइकिल में ब्रेक करके, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं जरा, देखो कुछ, हाँ बार बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हाँ तो अधिकतम इतना ही देगा ना, नहीं वो कहा भी है ना कि आइडेंटिटी लेके आओ, वो कहा भी आइडेंटिटी लेके आओ, ठीक ना। तो इतना भी नहीं देगा कि तुमसे 10 बार मल्टीप्लाई करवाएगा, उसको भी पता है क्वेश्चन बनाने वाले को कि मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ और बच्चा कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, एन सिमेट्रिक सेट को डिफाइन करते हैं फिर बताते हैं इसको क्या है, ठीक है। चलो तो आगे लिखो, आगे कुछ बातें जो हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। थ्योरम्स देखो प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, वो एक रिजल्ट्स हैं, और वो रिजल्ट्स मैं बस समझा दे रहा हूँ क्या उसके कहने का मतलब है। जो थ्योरम एक पूछी गई है बहुत बार, वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। वो क्या है पहले, आगे लिखो, कुछ रिजल्ट्स हैं उनको लिख लो। रिजल्ट्स के फॉर्म में करके लिख लेते हैं, तुम्हारी बुक में एज ए थ्योरम की तरह दिया हुआ है वो सारी चीजें। देखो जरा, पहला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन। मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत है कि मान लो जैसे देखो एक इवन परमुटेशन होगा तो उसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे। मान लो 1 2 हुआ और इधर 3 4 हुआ, है ना, ये इवन परमुटेशन है। और फिर मैं इसमें किसी इवन परमुटेशन से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या होंगे, वो भी इवन कोई परमुटेशन रहा होगा। मान लो कि 3 5 रहा होगा और 2 6 रहा होगा, ठीक ना। अब ये भी इवन, ये भी इवन, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिला, 1 2 3 4 ट्रांसपोजिशन, तो फिर से क्या बना, इवन ही बना। तो कैसा परमुटेशन बनेगा, इवन परमुटेशन ही बनेगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज इवन। देखो ये रिजल्ट क्यों जरूरी है, अभी आगे थ्योरम्स करेंगे तो वहां पे समझ में आएगा कि अच्छा इसीलिए इसको यहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ 2 odd permutation, product of 2 odd permutation is even, है ना। यहाँ परमुटेशन कर लो, परम्यूटेशन, यहाँ भी परमुटेशन कर लेते हैं, परम्यूटेशन। अगर 2 ऑड मान लो है परम्यूटेशन, उनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, इवन। मान लो 3 है, 3 ट्रांसपोजिशन है ऑड में, और 3 के 2 सेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 6 ट्रांसपोजिशन, तो क्या बन गया, इवन बन गया, है ना। तो इवन परमुटेशन होगा। तीसरा, इनवर्स ऑफ ऑड परमुटेशन इज अगेन एन ऑड परमुटेशन, ठीक है। अगर हम किसी ऑड परमुटेशन का इन्वर्स निकालते हैं, वो भी ऑड रहने वाला है, अभी आपने देखा ही था, ठीक है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और फोर्थ,
इवन परमुटेशन is again an even permutation। इससे कोई फर्क पड़ेगा अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो? ऑड है तो ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन रहे होंगे, और फिर जब इनवर्स लगाया था तो उसी के ऑर्डर बस बदल देना था, ट्रांसपोजिशन की संख्या तो वही रह रही थी, वो तो नहीं बदल रही थी। तो अगर कोई इवन परमुटेशन है तो मतलब उसमें इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, और उसका जब इनवर्स निकाल रहे हैं तो जो ट्रांसपोजिशन है उनकी बस प्लेसिंग चेंज हो रही है, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन तो नहीं चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब अगर उसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या रहेगा? अगेन फिर से इवन हो तो इवन रहेगा, ऑड है तो ऑड ही रहेगा। अच्छा ये बताओ, अगर एक इवन ट्रांसपोजिशन एक ऑड ट्रांसपोजिशन को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? इवन और ऑड को प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा? मान लो एक 2 1 3 था, तो 3 2 मिला कितने हो गए? 5 हो गए, तो कैसा बना? ऑड परमुटेशन, ठीक ना? तो वो चीज भी लिख लो। प्रोडक्ट ऑफ एन इवन परमुटेशन and a odd permutation is odd permutation। अच्छा, इसको समझने में दिक्कत हो रही है क्या कुछ? अरे देखो, मान लो कि ये एक कोई इवन परमुटेशन है 3 4, अब इसमें प्रोडक्ट जब तुम ऑड वाले से करोगे तो कितना आ जाएगा? मान लो ऑड वाला कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो जब भी करोगे तो क्या मिला के बना देगा? ऑड ही बनाएगा ना, ठीक है। चलो 6वां लिखो। आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन is always even permutation। ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होता है, जरा एक बार समझो। मान लो कि किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, ये एक परमुटेशन में 3 एलिमेंट थे ही, तो आइडेंटिटी होने का मतलब क्या है कि 1 1 से 2 2 से 3 3 से सेल्फ मैप होना चाहिए। तो बताओ इसका, ये बताओ कैसे इवन हो गया? कह तो रहा है ना कि ये ऑलवेज इवन परमुटेशन होता है, तो मींस ये साइक्लिक है क्या? साइक्लिक तो है नहीं, लेकिन ट्रांसपोजिशंस के फॉर्म में बना सकते हैं इसको। कैसे ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में बना पाएंगे इसको? 1 2 3। अरे नहीं, ऐसे लिख दूंगा क्या? 1 2 3। एक साइकिल में 1, एक साइकिल में 2, एक साइकिल में 3। तो एक साइकिल में 1, एक साइकिल में 2, एक साइकिल में 3, ऐसे 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 करने का क्या मतलब हो बताओ? ये बताओ इसकी लेंथ कितनी है? 1 ही है। तो ट्रांसपोजिशंस में लिखना है ना, ट्रांसपोजिशंस का मतलब क्या होता है? उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। तो लेंथ 2 के फॉर्मेट में बनाना चाहिए था हमको, ये तो 1 के फॉर्मेट बना, ठीक ना। इसको देखो, इसको हम या तो इसके बराबर लिख सकते हैं या ये इसके बराबर, मतलब ये चारों बातें बराबर हैं। ये लिखो चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो तीनों चीज़ें क्या है? बराबर ही हैं, ठीक ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोजिशंस चाहिए, है ना। ट्रांसपोजिशंस कैसे निकालें? तो देखो जरा, ट्रांसपोजिशंस कैसे निकालें इसके। अगर मैं इसको देखो ऐसे लिख दूं जरा, 1 2 2 1, ठीक है। 1 2 और 2 1, तो देखो जरा क्या मिलेगा? 1 2 से मैप, 2 1 से, 3 3 से मैप, 1 2 से मैप, 2 2 से 1 से मैप, 3 3 से मैप। इसका भी यही मतलब हुआ, इसका भी यही मतलब हुआ, ठीक ना। अब बताओ 1 2 से, 2 कहाँ पे? 1 पे, तो 1 1 पे मैप हो गया। 2 2 1 पे, 1 2 पे, तो 2 पे मैप हो गया। 3 3 पे, 3 3 पे, तो 3 3 पे मैप हो गया। मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला तो क्या मिला? आइडेंटिटी परमुटेशन मिला। मीन्स हम आइडेंटिटी परमुटेशन को क्या लिख सकते हैं? 1 2 2 1, है ना। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ट्रांसपोजिशंस हैं। और कितनी ट्रांसपोजिशंस बनी?
2 ट्रांसपोजिशंस बनी, तो ये कैसा परमुटेशन हुआ, इवन परमुटेशन हुआ। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो, चाहे तो इसके भी ब्रैकेट में यहाँ पे समझने के लिए लिख लो। ठीक है।